द कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद अब कश्मीर जेनोसाइड के पीड़ितों की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर के चौक चौबारों तक हो रही है। लेकिन क्या जो उस समय के पीड़ित थे, जो अपने जमीन अपने घर को छोड़ करके आए थे, उन लोगों से आकर के किसी ने बात की? क्या उनसे जानना चाहा कि वो लोग असल में चाहते क्या हैं? इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग हिरनकी गांव के पास में बसी हुई कश्मीरी कॉलोनी में आए हैं, जहां पर वो पीड़ित रहते हैं जिन्होंने 31 साल पहले अपने घर को छोड़ा था, अपनी जमीन को छोड़ा था। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। और क्या हालात थे सर? मूवी भी आपने देख ली होगी। हाँ, कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी है तो वो सत्य पे आधारित है। ये नहीं कहेंगे कि उसमें कोई कमी है, लेकिन अगर आप पूरा उसको देखोगे फिर जांचोगे, और उसमें 4000 फाइल्स एक्चुअली बनी हुई है। मूवी तो सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे की है। ये खाली 15% उस जेनोसाइड वहां पे जो मसला हो गया है उसका खाली 15% दिखाया गया है पिक्चर में। बाकी आप देख लो 85% कहाँ गया या 90% कहाँ गया, क्योंकि वो सच है। ये नहीं कह रहे आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी का नाम थोड़ी लूंगा, पॉलिटिशियंस है या कोई भी जो है वो कहते नहीं ये नहीं हुआ, लेकिन इनके पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। आप मुझे बताइए, मेरे सामने जो बात हुई है, मैं कैसे कहूंगा, मेरे सामने जो है कुंदन लाल गुंजू की बात हो गई है, उसकी मिसेज की बात हुई है, ठीक है। तो वहां से हम जब भाग गए तो भागने के बाद जो है पीछे खबर आती थी उसको मार दिया। कुंदन लाल गुंजू जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, अब पूरे वर्ल्ड में घुमा हुआ प्रोफेसर कुंदन लाल, जो एक रिसर्चर था। तो जब मैंने उसे कहा एक दिन कि चलो जी हम भी भाग जाते हैं यहाँ से, कहा आप भागो, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, अब मैंने क्या करना है भाग के। और उसके साथ जो हुआ, ठीक है, या उसकी मिसेज के साथ हुआ, क्या वो झूठ है? आज तक पता नहीं कि उसको क्या किया, वो ये भी पता नहीं है, ठीक है। या कोई और जो है एग्जांपल ले लीजिए, किसी जो जिसको चावल के ड्रम में घुसेड़ दिया और वहां से गोलियों से मार दिया गया और खून से लथपथ वो चावल के दाने जो है उसकी मिसेज को खिला दिया गया, क्या ये झूठ है? उसके प्रत्यक्ष जो हम कहेंगे अभी विटनेसेस हैं, वो क्या झूठ बोलेंगे? खैर ये तो उनकी सोच है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ, हम कहते हैं परमात्मा को कि ऐसा किसी और के साथ ना हो जाए। सर, उस मंजर को आपने बहुत नजदीक से देखा। हाँ। हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और आपने उस चीज को महसूस किया है। दृश्य क्या था? कुछ ऐसे चीजें भी होंगी जो आपकी आंखों के सामने आ जाती होंगी जब बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया कुंदन लाल गुंजू जी का है या उसकी मिसेज का है। और हम, यानी मैं अपनी बात बताऊंगा, जिस दिन हम पे रेड हुआ कि भाई आप भागो भागो भागो, रात को हम 2:30 बजे भागे हुए हैं, और मैंने अपने ये भाई को और अपने अंकल को जो है ट्रक के पीछे जो है बिठा दिया और हम भागे, जबकि मेरे माता पिता वहां पे ही रह गए। और जो हमें 1.5 महीने के बाद जो है मिले, जबकि हमने जम्मू में जो कैंप बनाया गया था वहां पे लिखना पड़ता था कि कौन कहाँ पे जा रहा है, ताकि उसका रिलेटिव जो आएगा उसको ढूंढ के उसके पास चला जाए। अब बताइए इससे क्या ज्यादा है? और हम यहाँ पे आ गए, कश्मीरी कॉलोनी में यहाँ पे आ गए, हमने किस तरीके से ईंट पे ईंट रख के अपने मकान बना दिए, ये हम जानते हैं, इसमें कोई नहीं जानता, इसमें हमारी सरकार नहीं जानती। सरकार जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, जो करती है, लेकिन जो असली बात है जो हमसे बीत गई उसको कौन मना कर सकता है? मैं कैसे मानूंगा? क्या चाहते हैं? क्या गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति आया आपसे बात करने इस मूवी के बाद, या कभी भी चर्चाएं जब शुरू हुई उसके बाद से? नहीं, गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति नहीं आया हमारे, मतलब कोई पूछने वाला है नहीं, सीधी सी बात है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी ये कहने के लिए नहीं आया कि भाई आपके साथ क्या हुआ यार, बहुत दुख हो रहा है अब पिक्चर देखने के बाद, कश्मीर फाइल्स जो दिखाई, क्या ये सच है या झूठ है, क्या है? हमारे पास अभी तक, अभी जो टाइम है, अभी तक कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। सर, आप ने सब कुछ देखा, अभी आप बता भी रहे थे, क्या वाकया था और उसके बाद से अब तक कोई आया आपसे मिलने? क्या चाहते हैं आप लोग? हमने देखा है, ये बयान करना वक्त हमारे पक्ष में है, जो हमने अपने आंखों से देखा है। मैं अपना बताऊंगा कि मैं ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी जाने से जब मैं जा रहा था तो मेरे साथ में जो मेरे साथी थे, उन्होंने उस दिन जुमा का दिन था, शुक्रवार का दिन था, तो उन्होंने बोला कि भाई 1 बजे 1:30 बजे
कि हाफ टाइम होता था, तो उन्होंने बोला आज छुट्टी कर देंगे और इनको हमें नमाज पढ़ने जाना है। मैंने कहा अच्छा आप जब नमाज पढ़ने जाओ मैं भी आपके साथ यहाँ ही स्कूल में ही रहूँगा। दिमाग में सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पार्क थी, एक पार्क में 5-6 बंदे बैठे थे और उन्होंने मेरे ऊपर देखा, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने निशाना किया कि ये हिंदू आ गया, ये नहीं टीका। और इंसाफ वालों ने बोला आ जाओ। फिर उन्होंने बोला आप बीच में बैठो, हमारे बीच में बैठो। बीच में बैठकर उन्होंने मुझे थाने तक ले लिया। सर अभी अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या वहाँ के जो अधिकार है, जो आपकी जमीन है, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? उसके बाद से कभी कश्मीर तो गए होंगे आप लोग, देखा होगा। उसके बाद मैं कभी एक बार गया था, तो वहाँ हाउस बोट में बैठा, क्योंकि वहाँ मेरे को वहाँ कर्फ्यू था, मुझे आगे जाने से रोक गया। फिर 2 रात में ले गया था, इसलिए कि मैं कुछ थोड़ा सा सामान, मैंने उस वक्त बिल्कुल भी सामान कुछ नहीं लाया था बच्चों के लिए या अपने लिए या सोने के लिए, बैठने के लिए। वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ जब मैं आ गया तो यहाँ एक कमरा था बनाया हुआ था, उसमें सिर्फ 4 दीवार और कुछ नहीं था। तो पूरे घर को, यहाँ तक कि अपने जरूरी सामान को भी छोड़ करके अपने परिवार को किस तरीके से बचा करके कश्मीर से निकले और लगातार दिक्कतों को झेल करके किसी तरीके से अपने परिवार को स्टैंड किया है। कहना यही है कि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली, सरकारी कोई महकमे की तरफ से यहाँ पर नहीं आया। सर आप लोग भी तो दोबारा गए होंगे कश्मीर, देखा होगा? नहीं, क्या लगा? नहीं, मैं वापस कभी नहीं गया। कभी वापस नहीं? कभी नहीं गया। मैंने जिस दिन जो है कश्मीर छोड़ दिया मार्च में, उसके बाद मैं वापस जिंदगी में कभी गया ही नहीं। मन नहीं किया कभी? बानहल टनल जो है पार कभी नहीं की। अच्छा, हिम्मत नहीं हुई या मन नहीं हुआ? क्या नहीं, मन नहीं हुआ। हिम्मत की बात तो अलग चीज है, मन नहीं हुआ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हिम्मत भी हाँ, हम चाहते हैं कि अभी भी हम, क्योंकि अभी भी मैं चाहता हूँ और है भी, भाईचारे से रहे। और हमें वहाँ से बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है इनवाइट भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ब्रेन वॉश करने वाले जो है उनको जगह तो दें। बाकी हमें किसी मुसलमान के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। पर्सनल ग्रज जिसके साथ है बस वही है। यानी अगर हम देखेंगे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि 80% जो लोग जो है वो हमारे साथ है, 20% ही नहीं है। 20% का मतलब क्या हुआ, जो बाहर से बॉर्डर पार करके आगे उनको ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई हम यहाँ पे जो क्या चाहते हैं आजादी, ये कश्मीरी पंडितों को निकाल दो, कश्मीरी औरतों को यहाँ पे रख दो। उसके 3 वर्ड दिए थे उन्होंने, या तो मिंगल अप हो जाओ, या तो यहाँ पे हमारे साथ शादी कर लो, या तो यहाँ से भाग जाओ और मरो। लेकिन लेडीज folk जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे, हम उनके साथ शादी करेंगे। तो आप मुझे बताओ क्या करोगे उस टाइम पे? आप यही कहोगे कि हमने जाना है भाई, वी वांट टू रिमेन हियर, वी वोंट एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई चलो ठीक है हम मिंगल अप हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए वो कुछ % थे, लेकिन उनमें से जो अच्छा है वो आज भी अच्छा है, वो आज भी आदर करता है। हम उनका आदर करते हैं, वो हमारा आदर करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम जाएं, अपने वतन जाएं। क्यों हम दूसरे अपने ही देश में माइग्रेंट होकर बैठ जाए? हम किसी और देश में तो नहीं जा रहे। अगर हम किसी और देश में चले जाते तो हम कहते हैं हाँ जी हम माइग्रेंट हैं, लेकिन भाई हम अपने देश में है। यहाँ रहे, दिल्ली में रहे, कानपुर में रहे, या मुंबई में रहे, या पूना में रहे, ये तो अपना ही देश है ना। लेकिन जो जन्मभूमि है वो हम कहते हैं कि चलो वहां पे वापस जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। कम से कम हमारे बच्चे तो कहेंगे हाँ देख हमारे पिता माता कहाँ रहा करते थे। धरती का स्वर्ग जिसे हर कोई कहता है, उस स्वर्ग को छोड़ करके अपने ही देश की अलग अलग जगहों पर लोग रह रहे हैं। और दुख इस बात का भी है कि अपने देश में रहने के बाद भी माइग्रेंट कहला रहे हैं। अभी भी उम्मीद है, अभी भी मन यही करता है कि अपनी जन्मभूमि में वापस जाएं, लेकिन जो दिक्कतें वहां पर देखी हुई हैं वो उनकी आंखों से नहीं जाती हैं। और सरकार की तरफ से भी जिस तरीके की कोशिश करनी चाहिए वैसी कोशिश नहीं की जाती है। कहना यही है कि उनका मन है कि उनका अधिकार, उनकी जमीन, उनका घर उनको वापस मिले, लेकिन फिलहाल ये कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। हर्षित मिश्रा, ETV भारत।